हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि एक शॉपकीपर और एक कस्टमर के बीच में बातें कैसे होती है। एक नॉर्मल इंग्लिश जो हम यूज करते हैं, हम कैसे बात कर सकते हैं। जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे तब तक आप नहीं बोल पाओगे इंग्लिश को। तो इंग्लिश बोलने के लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं और चलते हैं कि कैसे हम दो लोगों के बीच में बातचीत इंग्लिश में शुरू कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग में देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एक शॉप है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ क्लॉथ है और ये हमारा कस्टमर है और ये हमारा शॉपकीपर है। इन दोनों के बीच में सबसे पहले आपको करना क्या है? जब कहीं भी आप शुरुआत करना चाहते हो इंग्लिश की, सबसे पहले आपको अपना पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी है। सबसे पहले आपको पता है कस्टमर हमारा भगवान का रूप होता है, तो आपको उसको पोलाइटली रिक्वेस्ट के साथ बातें शुरू करनी है। सबसे पहले आप यदि वो मॉर्निंग में है तो आप कह सकते हो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। सिंपल सी आप इसे कह सकते हो। देन आफ्टर आप उन्हें पूछ सकते हो हाउ कैन आई हेल्प यू सर। ये नेक्स्ट सेंटेंस हो गया कि मैं किस तरह आपकी मदद कर सकता हूँ। तो ये कस्टमर से पोलाइटली रिक्वेस्ट हो गई कि हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करके कैसे हम अपनी बातचीत को शुरू कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। देखिए, तो सबसे पहले इसने कहा हाउ मे आई हेल्प यू। तो कस्टमर अब क्या कहेगा, अब इनकी बारी है, ये कहेगा सर आई एम लुकिंग, आई एम लुकिंग। अब लुकिंग के आगे आप कुछ भी लिखा सकते हो, ठीक है। आपको क्या यहाँ पे देखना है, दुकान के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपको जो पसंद है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। आई एम लुकिंग फॉर अ टी शर्ट, अ वॉच, अ शू, वट एवर यू वांट टू लाइक। ओके, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। एट द सिंपल सा सेंटेंस हो गया। देन शॉपकीपर, अब देखिए रिप्लाई किसका आता है। अब रिप्लाई कौन करेगा, अब रिप्लाई कौन करेगा, अब रिप्लाई करेगा शॉपकीपर। वो कहेगा मान लो कि आपको टी शर्ट चाहिए या शू चाहिए, तो आपको पता है उनकी साइज होती है, क्या होती है, साइज। और ये सभी क्या है, निर्जीव वस्तुएं है ना, सभी निर्जीव वस्तुएं हैं। और निर्जीव वस्तुओं को हमेशा आपको दर्शाना है वर्ड से। तो आपको पूछना है व्हाट साइज आर यू लुकिंग फॉर सर, व्हाट साइज आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट साइज। ठीक है, सबसे पहले आपको लगाना है वाई, व्हाट साइज आर यू लुकिंग फॉर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चंस। यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे इस सेंटेंस के अंदर क्या पूछना है। तो सिंपल सा ये सब होने के बाद वो अपनी साइज बताएगा। तो आप क्या देख रहे हो, तो आप लिखोगे आई एम लुकिंग, ठीक है, देखना। तो देख रहा हूँ यानी कि लुकिंग, आईएनजी लग गया, कॉन्टिन्यूस फॉर्म है और आईएनजी लगा हुआ। आई एम लुकिंग फॉर अ, कैसे साइज चाहिए आपको, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, तीन साइज है। आप कह सकते हो आई एम लुकिंग फॉर अ मीडियम साइज। ठीक है भाई, आई एम लुकिंग फॉर अ मीडियम साइज। एक सेंटेंस ये बन गया, बहुत ही अच्छी बातचीत चल रही है आप दोनों के बीच में और कन्वर्सेशन भी बहुत अच्छा हो गया है। अब शॉपकीपर कहेगा, अब शॉपकीपर क्या कहेगा, ओके, क्या कहेगा, ओके सर, दीज आर द कलेक्शन ऑफ टी शर्ट। तो वो क्या करेगा, ये कलेक्शन लेके आएगा और ये कहेगा, बहुत सारे है ना, बहुत सारे के लिए हम हमेशा क्या लगाते हैं, याद रखना, दीज। क्या लगाते हैं, बहुत सारों के लिए हम क्या लगाते हैं, दीज। तो अपन कह सकते हैं दीज आया है तो हम ईज का प्रयोग तो नहीं करेंगे, ऑब्वियसली हम क्या यूज करेंगे, आर। तो हम कहेंगे दीज आर द कलेक्शन, दीज आर द कलेक्शन ऑफ, क्या है ये, टी शर्ट। टी शर्ट है तो टी शर्ट लिखिए, और शर्ट है तो शर्ट लिखिए, वॉट एवर, या आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है, उम्मीद है आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी इस सेंटेंस के अंदर। तो कस्टमर कहता है कि उसके बाद आप भी, आपको कैसे लगते हैं टी शर्ट, अच्छे लगते हैं ना, तो आप क्या होगे, वो वाओ, माइंड ब्लोइंग, नाइस। तो आप कह सकते हो नाइस कलेक्शन सर, नाइस कलेक्शन। सिंपल से आप कह सकते हो नाइस कलेक्शन। ठीक है, अब ये पूछ रहा है आपको कलर कौन सा चाहिए, इसमें बहुत सारे कलर है, आपको कैसा पसंद चाहिए। तो आप क्या कहोगे, सर डू यू हैव, डू यू हैव इट, कौन से कलर में चाहिए, इन ब्लैक, या आपको जो भी अच्छा लगे। मुझे तो ब्लैक अच्छा लगता है तो मैंने यहाँ पे ब्लैक को यूज किया है, आपको रेड वगैरह वट एवर यू वांट टू लाइक दैट यू हैव टू से। ओके, सो यहाँ तक आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट टाइम हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे नेक्स्ट हम यहाँ पे बोलने वाले हैं। अब यहाँ पे कस्टमर ने अपनी डिमांड बताई, शॉपकीपर कहेगा, शॉपकीपर अब ये कहेगा यस सर, ये कहेगा यस सर। उनके पास होगा तो वो कहेगा हियर इज द ब्लैक वन इज द मीडियम साइज, यस, यहाँ पर एक ब्लैक है जो मीडियम साइज में हमारे पास है। अब उन्होंने ये कह दिया तो कस्टमर क्या पूछेगा, आप भी तो जाओगे सबसे पहले भाव भाव कराओगे या नहीं कराओगे, पैसे वैसे की पहले बात होती है, सही बात है। तो बिल्कुल आप पहले उनको क्या पूछोगे, सर हाउ
मच, हाउ मच, या मच क्यों लगाया हमने, जिसको नहीं काउंट कर सकते इसलिए हम मच लगाते हैं, समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपने कहा हाउ मच इज इट, हाउ मच इज इट, आपने सिंपल सा ये पूछ सकता, हाउ मच इज इट। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अब कस्टमर कहेगा कि हाउ मच इज इट, ये आपने पूछ लिया। अब शॉपकीपर की बारी आई, शॉपकीपर कहेगा लेट्स सपोज दैट कि इट इज 300 रुपीज, इट इज 300 रुपीज, टी शर्ट की रेट कितनी है 300। तो कस्टमर क्या कहेगा, कस्टमर को अच्छा लगेगा तो कस्टमर कहेगा यस आई ऑल्सो लव, वो कहता है कि ठीक है मुझे अच्छा लगा, तो हम कह सकते हैं यस आई ऑल्सो बाय, भी कह सकते हो आई ऑल्सो बाय, पैक दिस, पैक पैक दिस वन टी शर्ट, पैक दिस वन टी शर्ट, ये आप कह सकते हो, ठीक है। अब शॉपकीपर क्या कहेगा, अब शॉपकीपर कहेगा पैक करना है, तो आप कहोगे ओके, पहले पैसे तो दे दो, ऐसे कैसे पैक कर दूंगा, है ना। तो आप कहोगे सर ओके बट हाउ विल यू पे सर, हाउ विल यू पे, हाउ विल यू पे, यानी आप कैसे भुगतान करना चाहोगे, है ना। तो सिंपल सी भाषा में ये कह दिया, तो कस्टमर कहेगा उनके पास कैश होगी तो कैश देगा, बाय फोन पे वॉट एवर, आजकल बहुत सारे यूज कर रहे हो आप लोग, तो हम कह सकते हैं ओके, हम कह सकते हैं कि विथ कैश, विथ कैश, वॉट एवर यू वांट टू लाइक दैट, आपके पास यू हैव यूजिंग फोन पे, गूगल पे एंड वॉट एवर, या यू हैव टू से आंसर। तो ये आंसर हो गया, उसके बाद शॉपकीपर कहेगा थैंक्स, लास्ट में थैंक यू बोलना है आपको, पोलाइटली रिक्वेस्ट करते जाना है, एंड उनको टी शर्ट देने के लिए आप कह सकते हो सर हियर आर योर टी शर्ट, हियर आर योर टी शर्ट, आर लगाते हैं जब आपने टी शर्ट बहुत सारे लिए, ठीक है, मैं आपको दोनों बता देता हूँ, और एक अपन लगाते हैं हियर इज योर टी शर्ट, जब आपने टी शर्ट एक लिया है। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, आई होप ये पूरा कन्वर्सेशन आपको समझ में आया होगा, थैंक यू सो मच गाइस।